नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सतोलॉजी शो में, सतोलॉजी के नए पॉडकास्ट में। हमारे से जुड़े रहिए। सतोलॉजी का अर्थ होता है सत्य का विज्ञान। सत धातु है, सतोलॉजी शब्द जो है ये पाश्चात्य देशों के लिए यूज करते हैं। मिथोलॉजी के विपरीत शब्द, मिथोलॉजी शब्द जो आप यूज करते हैं रामायण महाभारत के लिए, तो आप ये बोल रहे हैं कि हमारी इतिहास काल्पनिक है और हमारा इतिहास में कोई तथ्य नहीं है। इसीलिए हम लोग सतोलॉजी शब्द का हम लोगों ने बनाया है और काफी पॉपुलर भी हो गया। आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे कमर्शियल एप्लीकेशंस। अगर आप कुछ बनाते हैं तो वहां पे आपको हमारा परमिशन लेना पड़ेगा। अदर देन दैट आप सतोलॉजी शब्द फ्रीली यूज करिए, उस पर कोई कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कोई कमर्शियल बनाते हैं तब उस पर आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हैं और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे उस पे आपको बड़ी रुचि आने वाली है। आपने उनके अनेक शोज देखे हैं। उनका योगानंद वाला शो आपने देखा है, आपने उनका जो दूसरे शोज उन्होंने किए हैं, जो अहोम के राजाओं पे किए हैं, वो शोज आपने देखे हैं, काफी पॉपुलर हुए हैं। और आज वो एक नए तथ्य को लेकर आ रहे हैं और वो है शबरीमला पे। तो पहले इनका स्वागत करते हैं, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आपके दर्शकों श्रोताओं को सादर प्रणाम। और हम आज वार्ता रखेंगे, आपने जैसा कहा, तो एक बहुत ही अलग तरह का विषय है। और इस पर विवाद काफी हुआ और मैं इससे थोड़ा सा प्रभावित हुआ। थोड़ी क्या कहिए उसको, मेरा हृदय भी आहत हुआ। तो मैंने सोचा कि इस पर विशेष चर्चा रखी जाए और आपके मंच से बेहतर कोई जगह नहीं है जहां पर इस तरह की वार्ता की जा सकती। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो शबरीमला के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। उन्होंने देखा है सिर्फ काले कपड़ों में जाते हैं लोग और बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, नंगे पैर रहते हैं और कभी कभी अपने अपना जो डेडिकेशन है दिखाते हैं, जीभ में सुई डाल के ऐसे करके। लोग काफी मतलब लोगों को समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बताइए शबरीमला का इतिहास और ये शबरीमला में चल क्या रहा है और ये पद्धति कौन सी है, पूजा पद्धति कौन सी है और ये किस प्रकार का इनका कल्चर है। वो बताएंगे तो लोगों को थोड़ा और नॉलेज मिलेगी और कनेक्शन भी होगा, बिकॉज दे देन दे कैन सी कि व्हाई इट इज बीइंग प्रैक्टिस लाइक दिस। प्लीज बहुत बताइए। अच्छा, बहुत अच्छे प्रश्न आपने किए हैं। तो आरंभ करने से पहले मैं ईश्वर को याद कर लूं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो अपने जगत गुरु को याद कर लिया मैंने, और आप मुझे अनुमति दीजिए तो मैं केरल का जो है मैप दिखाता हूं, तो उससे थोड़ा सा आप घूम के भी आए, दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा कि शबरीमला है कहाँ। तो मैं शेयर कर सकता हूँ अब? हाँ करिए। अच्छा। तो हाँ दिख रहा है अभी। हाँ, ये आदित्य जी आपने घूमा हुआ है केरल को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो दर्शक और नहीं जानते इस जगह को, उनके लिए तो ये जानकारी है। हम्म। और इसके बिना मुझे लगता है कि हम ठीक से बता नहीं पाएंगे। हाँ। ये बहुत ही अद्भुत जगह है आदित्य जी। यहाँ पर पेरियार नदी है, और उस नदी से, इसको कहते हैं कि बहुत ही घने जंगल है यहाँ पर। और इस जिले का नाम है अ, पत्तनम तिट्टा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, पत्तनम तिट्टा। हाँ ये जो दिख रहा ये है जो अभी। पत्तनम तिट्टा है, जहां मेरा कर्सर है, यहीं पे तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु, इस यहीं पे ये शबरीमला मंदिर है।
इसके मतलब आप कह सकते हैं कि दक्षिण हिस्से में है केरल के। और जैसा कि आपको पता है पूरा केरल जो है वो भगवान परशुराम का कहिए कि हर जगह उनकी छाप है, उनकी उपस्थिति है। क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है, परशुराम जी के बारे में, कि उन्होंने यहाँ बहुत कुछ किया था। और शबरीमला मंदिर जो है संयोगवश इसकी भी स्थापना कहते हैं भगवान परशुराम ने ही की है। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगेगा। इसको इतना दिखाने के बाद मैं लौटता हूँ। वो जो अरब पहले सागर लिखा तो हुआ था ना, अरब सागर, वो हाँ हाँ हमारे महाभारत में उसका नाम है सिंधु सागर। हाँ, नहीं होना भी चाहिए। सिंधु नदी है ना उससे जुड़ा हुआ। उससे जुड़ा हुआ और है। हाँ, और वैसे भी सिंधु हमारे यहाँ समुद्र को भी कहा जाता है, तो वो नाम होना चाहिए, उचित है। हम्म, तो आपके प्रश्न पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थोड़ी जानकारी देना आवश्यक है बिल्कुल। कि ये विषय मैंने लिया क्यों है और आज हम क्यों इस पे बात करें। देखिए, घटना यह है कि केरल एक हमारे देश का विचित्र राज्य है, जिसमें इस्लाम और कहिए कि ईसाइयत, हम तो ईसावाद और मोहम्मदवाद कहते हैं, और उसके बाद साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, इन तीनों का एक साथ जो है प्रहार हुआ है उस राज्य पर। और वह राज्य इतना अधिक सनातनी था कि आप घोर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अभी से 150 साल पहले तक, या अभी भी कुछ गांव कहे जाते हैं कि हैं, जहां पर संस्कृत पढ़ी जाती थी। और अनेक गांव थे जहां संस्कृत लोग बोलते थे, आचरण में उसको उतारते थे। और श्लोकों का तो ये हाल था आदित्य जी की वहां बच्चे अंताक्षरी खेलते थे संस्कृत श्लोकों के आधार पर। और बच्चे जो है कभी रामायण का उदाहरण दे रहे हैं, कभी कालिदास की रचनाओं का दे रहे हैं, कभी भवभूति का दे रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहां किस गहराई तक सनातन की जड़ें गई हुई थी। लेकिन सबसे पहले वहां पे जो ईसाई आए, वास्को डिगामा, और उसके बाद से उन लोगों ने वहां पर मतांतरण शुरू कर दिया, जोर जबरदस्ती भी की, चर्चों की स्थापना हो गई। और धीरे धीरे करके हमारे जो हिंदू भाई बहन थे उनको ईसाई बनाया गया। इसी तरह का काम जो है टीपू सुल्तान और उसका जो बाप है हैदर अली, उसके समय में जो उत्तरी केरल का हिस्सा है जिसको मलबार बोलते हैं, वहाँ के क्षेत्र में किया है। आगे कभी समय मिलेगा तो हम उस पर भी एक वार्ता रखेंगे कि कैसे वहाँ पे मुसलमान बने बनाए गए हैं। और हाल फिलहाल में पिछले 100 साल में क्या हुआ है कि वहां पर साम्यवाद ने जड़ें जमाई हैं, कम्युनिज्म ने। उसका भी कारण है, जब आप सनातन धर्म को समाप्त कर देते हैं या कमजोर बना देते हैं, दुर्बल बना देते हैं, तो एक हिसाब से श्रद्धा शून्यता उत्पन्न हो जाती है, लोगों में आस्था की कमी हो जाती है। और ये लंबे समय में ईसाई विद्यालयों में ये काम हुआ है। इसलिए धीरे धीरे करके आप साम्यवाद की तरफ झुक जाते हैं, कम्युनिज्म की तरफ झुक जाते हैं। और आज की परिस्थिति ये है आदित्य जी की सारे देश में एक केरल ही है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और वो भी दोबारा जीती है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितना कहिए कि लोगों की आस्था घटाई गई है, श्रद्धा में कमी आई है, या हिंदू धर्म से जुड़ाव घटा है, उसका परिणाम है यह। तो इसी क्रम में हुआ यह है कि हिंदू धर्म के जितने प्रतीक हैं, आस्था के प्रतीक हैं, मंदिर हैं, उनके प्रति जो हमारा भाव है उसको दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए उस पर निरंतर प्रहार हुआ है। इसी प्रहार का जो सबसे सबसे प्रहार की सबसे नई कड़ी है वो है शबरीमला। तो शबरीमला के महत्व पर हम आते हैं। इससे पहले हम बताएं कि इसमें हुआ क्या था। हुआ ये था कि हमारे देश में 2006 पर एक विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद में कोई अधिक काम नहीं हुआ। लेकिन आए 2016-17 में वहां पर महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। ये वही महिलाएं थीं जिनको आप कह सकते हैं कि ये वामपंथी महिलाएं थीं, या उनमें मुसलमान महिलाएं थीं, या उनमें ईसाई महिलाएं थीं। इन लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया कि शबरीमला में जो रजस्वला नारियां हैं, यानी जिनकी आयु 10 से 50 वर्ष की हैं, जिनका जो अभी मासिक धर्म जिनका चल रहा है, उनके प्रवेश पर जो प्रतिबंध है वो मानव अधिकार के विरुद्ध है।
और महिलाओं के अधिकार के तो बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए इस प्रतिबंध को हटाया जाए। तो इस पर वाद विवाद हुआ, काफी प्रतिक्रिया हुई। वहां की जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो इस पक्ष में थी कि नहीं, नारियों को भेजो, और सरकार ने काफी मदद भी की इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। यह विवाद आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि देखने से ऐसा लगता है कि ये महिलाओं के अधिकार का हनन है, और हम केवल ये यहाँ पर हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं। और उनका कहना था कि शबरीमला पर जो हमारा निर्णय है वो दूसरे जो मस्जिद है या चर्च है सब पर लागू होगा, या कुछ पारसी के जो कहिए कि जो उनके मंदिर हैं उनमें भी कहीं कहीं प्रवेश वर्जित है, तो सब पर वो लागू होगा। लेकिन वस्तु स्थिति इतनी सामान्य नहीं है, आसानी से समझना इसको कठिन है। क्योंकि आप जानते हैं मस्जिदों में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो नहीं जा सकती, और अगर जा भी सकती हैं, मैंने एक दो मस्जिदों में देखा है, तो वो जो मेन उनका हॉल है उससे उनको बाहर रहना है, और एक दीवार सी बना दी जाती है, और वहां पर भी लिखा होता है कि यहां से आगे महिलाएं नहीं जा सकती। तो तात्पर्य है कि, और एक और इस्लाम में मान्यता है कि यदि आप जमात में यानी मिल के सामूहिक रूप से नमाज पढ़ें तो अधिक पुण्य मिलता है, अधिक सवाब मिलता है। और उसका उल्टा होता है कि वहां पर महिलाओं को ये आज्ञा ही नहीं है, अनुमति नहीं कि वो जाए वहां पे वो काम करें। चर्च को लेकर के मेरा स्वयं का अध्ययन है, और उस पुस्तक पर मैंने आपके यहाँ चर्चा भी की है कि मिजोरम वगैरह में जो आज के ईसाई हैं उनकी यही शिकायत है कि चर्च के जितने पद हैं, ऑफिस बियरर्स होते हैं, उनमें शायद ही कभी किसी महिला को कोई स्थान दिया जाता है। और भारत में जो लंबी सूची है, वो चाहे आर्च बिशप हो, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हों, शायद ही आप कभी किसी महिला को देखते होंगे। तो वहां भी अधिकार का हनन है। लेकिन जो ये अधिकार वाली बात है उसका बहाना बना करके हिंदू धर्म की आस्थाओं पर प्रहार करना इन सबके लिए बड़ा सरल है। और मैं मानता हूं कि न्यायालय भी उसी का एक हिस्सा बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर दुर्भाग्य है, आदित्य जी आगे बात मैं करूंगा तो स्पष्ट होगी वो बात, कि पिछले 100-150 वर्षों में जो हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है उसका एकमात्र आधार रहा है ईसाइयों की पुस्तकें। तो हमें बताया ही नहीं गया। आपने स्वयं कहा ना कि शबरीमला के बारे में नहीं जानकारी आपको उत्तर भारत में, मैं कह रहा हूं आपको दक्षिण भारत में भी समुचित जानकारी नहीं है। क्योंकि अभी वार्ता करने से पहले मैं उस समय के सारे अखबारों को देख रहा था, जहां जहां समाचार आया है, तो कहीं भी वो बात नहीं लिखी हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों उस पर प्रतिबंध है। तो इसका प्रधान कारण यही है कि हमें पढ़ाया नहीं जाएगा। जब तक आपका ज्ञान किसी संस्था से नहीं आता है तब तक हम और आप व्यक्तिगत रूप से कहीं से उठा के स्वाध्याय करके कुछ ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से सारे लोगों के पास यह ज्ञान नहीं पहुंचेगा। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने सोचा कि इस पर मैं बातचीत करूं आपसे, और इसके महत्व पर। और वार्ता के अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा विज्ञान है, कितनी अच्छी बात है जो हम शबरीमला के बारे में रखने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक पुस्तक दिखाना चाह रहा हूँ। ये पुस्तक जो है, ये हमारी एक जिनको मैं जानता हूँ ट्विटर के माध्यम से, उनका नाम है सीनू जोसेफ, और इन्होंने पुस्तक लिखी है स्त्रियां और शबरीमला। तो ये पुस्तक को वहीं की रहने वाली हैं जहां पर शबरीमला, उसी के आसपास की रहने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कैथोलिक ईसाई है, लेकिन ये शबरीमला के महात्म से या इनसे जुड़ी श्रद्धा से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि ये एक हिसाब से हमारे आपके जैसे हिंदू धर्मावलंबी हो गई, और उसी श्रद्धा से इन्होंने इस पुस्तक को लिखा भी है। तो ट्विटर पर जब उन्होंने अंग्रेजी में पुस्तक लिखी तो मैंने ही उनको ये संवाद भेजा कि भाई यदि आप हिंदी में लिख दें तो लिखवा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा हमारे जैसे लोगों के लिए। तो ये संयोगवश हिंदी में भी पुस्तक आ गई और उन्होंने मुझे जानकारी दी, और उसके बाद मैंने पुस्तक खरीद ली और इसको पढ़ा। पढ़ने के बाद आदित्य जी, जिसको कहते हैं मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया। मैं सोच ही नहीं सकता था कि यह विषय ऐसा हो सकता है, और जिसको मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण कहिए, मूढ़ता के कारण लोगों ने उसको कहां से कहां उठाकर उस विषय को पटक दिया। तो मैं आरंभ करता हूं। एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, व्यक्ति हैं जो कोयम्बटूर में रहते हैं, उनका नाम है अरविंद सुब्रमण्यम। तो अरविंद सुब्रमण्यम ने
एक दो आलेख लिखे हैं, और उन्हीं से प्रेरित होकर के सीनू जोसेफ ने ये पुस्तक लिखी है। उसमें मैं आपसे बताऊंगा कि इसका आधार कैसे, कहाँ से आता है, और आप स्वयं इन चीजों में से बहुत सारी जानकारी रखते हैं, हिंदू धर्मशास्त्र का आपको प्रगाढ़ ज्ञान है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें उन्होंने शुरुआत में लिखा है, अरविंद सुब्रमण्यम ने, कि शास्ता अधिपतिर वो अस्तु, ये श्लोक का जो हिस्सा है यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें कहते हैं कि शास्ता ही परम शासक है। अब शास्ता एक ईश्वर के रूप में, एक परम शक्ति के रूप में जो नाम है, इन्होंने आगे उसका विश्लेषण किया है कि यह नाम धीरे धीरे परंपरा जैसे जैसे दुर्बल हुई उत्तर भारत में हिंदू धर्म की, विशेषकर इस्लाम के आक्रमण से, तो यहां पर वो शास्ता जो है वो कहीं धूमिल पड़ गई। लेकिन दक्षिण में वो शास्ता की परंपरा निरंतर रही, बनी रही। तो इसी शास्ता को लेकर के यही जो शास्ता है, यही बाद में, या उसका ही दूसरा नाम है अयप्पा। और जो शबरीमला मंदिर है वो अयप्पा मंदिर है। और अयप्पा के विषय में कहा जाता है कि ये भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के योग से उत्पन्न हुए, इसलिए ये महाबलशाली महाशक्तिशाली देवता हैं। और इसीलिए इनके प्रति जो श्रद्धा उमड़ती है दक्षिण भारत में, उसको हमारे लिए समझना कठिन है कि वो कितना उनको मानते हैं। अभी जो शास्ता मंदिर है, तो आप कह सकते हैं तकनीकी आधार पर कि शबरीमला मंदिर जो है वो शास्ता मंदिर है, अयप्पा मंदिर है। लेकिन इसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इस मंदिर का महात्म क्या है। तो महात्म जब आप समझने जाएंगे शास्ता मंदिर के, तो अरविंद सुब्रमण्यम ने ही ये बात लिखी है कि ये एक मंदिर नहीं है, शबरीमला नहीं है, इसमें 6 मंदिर है। जो पहला मंदिर है वो तमिलनाडु में है, जो मैंने मानचित्र दिखाया है केरल का, उसी से थोड़ा सटा हुआ हिस्सा है, तिरुनेलवेली जिले में तमिलनाडु में एक मंदिर है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे आगे। वहां से आप आरंभ करके एक मंदिर तमिलनाडु में और 5 मंदिर केरल, तमिलनाडु का एक मंदिर और केरल के 5 मंदिर मिला करके 6 मंदिर बनते हैं। तो तमिलनाडु का जो मंदिर है उसको कहते हैं ऋषि अगस्त्य ने उसकी स्थापना की थी और वहां पर मूर्ति पूजा आरंभ की थी। जो शेष मंदिर हैं केरल के, ये भगवान परशुराम द्वारा स्थापित है। अब 6 जो मंदिर है इनका बड़ा महत्व है। और आपने जो आरंभ में कहा कि 41 दिन की तपस्या होती है, यात्रा होती है, तो वो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से आरंभ होकर के और शबरीमला मंदिर में जाकर के वो यात्रा समाप्त होती है। 6 मंदिर का क्यों है ये 6 मंदिर, 6 का क्या अभिप्राय है, यही हमें समझना है, और इसी में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। अरविंद सुब्रमण्यम लिखते हैं कि अंतर्मुखा समराध्य, ये ललिता सहस्रनाम में कहा गया है। तात्पर्य इसका यह है कि आंतरिक उपलब्धि जो हमारी होती है वही वास्तविक साधना है। इसमें यदि आप आगे जाएंगे तो युगों का, चारों युगों का वर्णन किया है, त्रेता युग और जितने युग हैं, कलयुग, इनमें कहा गया है कि आरंभ में हमारे देश में मंदिर नहीं थे, क्योंकि उस समय आध्यात्म की जो ऊंचाई थी वो बहुत अधिक थी। उस समय माना जाता है, कृत युग में कहा गया है कि ईश्वर स्वयं मनुष्य की सहायता करने के लिए प्रकट होते थे। तो ईश्वर स्वयं आपके समक्ष हैं तो आपको मंदिर की आवश्यकता नहीं है। त्रेता युग में भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत प्रतीक रूप में आपने घर में कुछ प्राण प्रतिष्ठा कर लिया, लेकिन मंदिर नहीं थे। मंदिर का जो आरंभ है वो द्वापर युग में होता है, और ये आरंभ में ऋषियों द्वारा निर्मित मंदिर हैं, ये जो घनघोर वनों में होते हैं। और ये जानबूझकर वनों में बनाए गए हैं ताकि जो तपस्वी हैं या जो श्रद्धालु हैं वो लंबी यात्रा करें और वहां उस वन में पहुंचे, और वन में पहुंचकर मंदिर के पास पहुंचने के बाद जो है उनमें वो श्रद्धा जागृत होगी, आध्यात्मिक शक्ति आएगी,
और आध्यात्मिक उन्नयन होगा उनका। ये द्वापर युग की बात। कलयुग में जिस युग में हम लोग हैं, इसमें मंदिर जो है प्रधान तत्व बन गया है। इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो मंदिर को देखते ही समझते ही जिन लोगों ने बहुत ज्ञान अर्जन नहीं किया है, बहुत साधना नहीं की है, योग के भी ये कहिए कि साधक नहीं है, तो उनके लिए एक सरल सी बात हो जाती है कि उस मंदिर के पास पहुंचते हैं और मंदिर की संरचना ऐसी होती है कि वो जो शक्ति जिसके लिए आप लंबी साधना करते हैं वो आपको सहजता पूर्वक प्राप्त होती है। दूसरा है कि एक वातावरण बनता है जिसमें आप भक्ति में लीन होते हैं। तो ये एक भक्ति मार्ग भी अपने आप में, भगवान कृष्ण ने इसको भक्ति योग भी कहा है। तो भक्ति योग की भी आप उसमें साधना कर सकते हैं। और इधर से जो मंदिर का निर्माण जो जिस तरीके से किया गया है, जिस तरह की प्राण प्रतिष्ठा उसमें की गई है, उसका प्रभाव भी आप पर पड़ता है। इसलिए कलयुग में मंदिर की प्रधानता हो गई। आगे इसमें वर्णन भी है कि हमारे देश में, और हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा जान करके कि मंदिर जो हम कहते हैं वो इतनी सरल सी बात नहीं है कि हम किसी मंदिर में गए, हमने सर झुका लिया या प्रणाम किया, चल दिए। मंदिर अपने आप में, इसको कहा गया है वास्तु पुरुष। एक मंदिर एक पुरुष के समान होता है। और वो पुरुष कैसा होता है, जरा इस चित्र में देखिए। ये पुरुष की आकृति है जो औंधे मुंह लेटा हुआ है। तो औंधे में जो लेटा हुआ है, तो पैर से लेकर के और ऊपर सर तक यह मंदिर है, ये मंदिर की बनावट है। इसी के लिए इसको कहा जाता है वास्तु पुरुष। यानी कि मंदिर की जो वास्तु है वो पुरुष के समान है। तो उसमें अलग अलग स्थान का अलग अलग महत्व है और उसी तरह से वो मंदिर आप पर प्रभाव छोड़ता है। तो अरविंद सुब्रमण्यम क्या कहते हैं, वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जानना। वो कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यानी जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, वो बाह्य रूप हो गया। जो ब्रह्मांड में है वो फिर तय है कि हमारे अंदर भी होगा। तो यदि आप इन दोनों चीजों को मान लें कि हमारा पिंड, ब्रह्मांड, इन दोनों में एक ही चीज है, तो हम एक दूसरे के अभिन्न हो जाते हैं। और इसी को कबीर दास ने बड़ा अच्छा कहा है हिंदी में, जो कि बड़ा सरल है समझना, कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है। कुंभ मतलब घड़ा, उसमें आपने पानी रखा है और उस घड़े को पानी में रख दिया है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। टूटो कुंभ, यदि कुंभ टूट गया तो टूटो कुंभ, जल जल ही समाना। घड़ा टूटेगा तो जल वो उसी में चला जाएगा, जल जल ही समाना, यही तथ्य कथ्यो ज्ञानी। तो जो ज्ञानी है इसी बात को हमारे आपके सामने रखते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 6 शास्ता मंदिर हैं, 6 मंदिर हैं जो शबरीमला को तक पहुंचने के कहिए कि मार्ग हैं, ये 6 मंदिर हमारे षट चक्र के प्रतीक हैं। और षट चक्र जो हमारे 6 चक्र हैं हमारे शरीर में, जो कि तंत्र विज्ञान से आते हैं, और बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से इसको जो लेखिका है सीनू जोसेफ ने इस पुस्तक में लिखा है। और मुझे कोई दुविधा नहीं इसको समझने में कि ये जो षट चक्र हैं उनके प्रतीक वो कैसे मंदिर हैं। तो यहीं से हमारी यात्रा आरंभ होती है और यहीं से हम इसके महत्व को समझते हैं। ये जो षट चक्र हैं ये आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारा जो मेरुदंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसका जो सबसे निचला हिस्सा है उसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके आगे नाभि के पास जो चक्र है उसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। और उसके ऊपर यानी कि नाभि से और हृदय के बीच में उसको मणिपुर कहते हैं। उसके आगे हमारा जो हृदय का क्षेत्र है इसको अनाहत, और जो गर्दन है, ग्रीवा है, इसको विशुद्धि, और अंत में जो दोनों आंखों के बीच या दोनों भवों के बीच जिसको हम त्रिनेत्र भी कहते हैं उसको आज्ञा चक्र कहा जाता है।
और जो माथे के ऊपर का स्थान है उसको सहस्रार कहते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता यहाँ नहीं। तो ये जो 6 चक्र आप देख रहे हैं, ये 6 चक्रों के आधार पर एक एक चक्र समझिए कि एक मंदिर है। इसका मैं यहां से आरंभ करता हूं कि जो तमिलनाडु का जो पहला मंदिर है वो क्या कहता है। तो उसमें हम आगे बढ़ के देखते हैं कि ये एक मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, फोटो है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये है फोटो। ये है भगवान अयप्पा जो आपके तमिलनाडु वाले मंदिर में है। और इस मंदिर का नाम है मुतय्यन मंदिर, सोरी मुतय्यन मंदिर। सोरी मुतय्यन मंदिर जो है इसका आधार ये मूलाधार चक्र पर आधारित है। और इसमें अब आप देखिए कि इसमें प्रवृत्ति क्या है, इस मंदिर का क्या महात्म्य है। तो इसमें है कि प्रवृत्ति मार्ग के साधनों के लिए देवी डाकिनी प्रकट होती है, जो भैरवियों में से एक है। यहाँ पर एक स्वयंभू लिंग भी है, इसके चारों ओर परम मुक्ति की कुंजी है और कुंडलिनी लिपटी हुई है। तो इसी कुंडलिनी की बात हम कह रहे हैं कि इसी कुंडलिनी को आपको जागृत करना है। तो यदि आप कुंडलिनी विज्ञान या तंत्र विज्ञान को समझें तो हमारे शरीर में जो जो कुंडलिनी की तरह बैठी हुई कोई चीज है, सोई हुई चीज है, उसी को बोलते हैं कुंडलिनी जागृत करना या जागरण। तो मेरुदंड से उसको हम योग के माध्यम से, जिसको कुंडलिनी योग भी बोलते हैं या लय योग भी बोलते हैं, उसमें अभ्यास करके उसको हम आगे बढ़ाते 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 हम आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं, सहस्रार तक पहुंचाते हैं। इसके 2 विराट परिणाम होते हैं। एक तो यह है कि आपके किसी भी अंग में कोई भी समस्या हो, उस समस्या को यह योग दूर करता है। दूसरा, आप विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक हो जाते हैं, उसमें आप कहिए कि लीन हो जाते हैं। और 2 मार्ग हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो मार्ग जो प्रवृत्ति मार्ग है, जब आप मंदिर में जाते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग के लिए भी आप जा सकते हैं। आप कहें कि भाई हमें धन धान्य से संपन्न कर दो, हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा होना चाहिए, दाम्पत्य जीवन अच्छा होना चाहिए, ये सारी सांसारिक चीजें हैं, इनको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। लेकिन ऐसा भी है तो बहुत सारे हमारे बीच के लोग हैं जो परम ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, वे सब निवृत्ति मार्ग के लिए यह प्रार्थना करते हैं। और मंदिर में वो विशेषता होती है, मंदिर में विशेषता होती है कि उस मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा जिन लोगों ने की है उनका उद्देश्य क्या था, वो प्रवृत्ति मार्ग है या निवृत्ति मार्ग है। तो यहां पर जो मैं आपने पहला दिखाया आपको, ये केरल में है। इसके बाद दूसरा जो मंदिर है वो है अचन कोविल, श्री धर्म शास्ता मंदिर। यह मंदिर स्वाधिष्ठान चक्र को प्रतिबिंबित करता है, उस चक्र के आधार पर यह बना हुआ है। अब इसका सीधा संबंध क्या है, इसका जो स्वाधिष्ठान चक्र आप समझते हैं कि हमारे पेट के पास है, तो हमारा कोई भी उदर विकार न हो और उदर हमारा अच्छा रहे, क्योंकि वही सब पूरे शरीर का केंद्र है, तो हम स्वस्थ रहें कुल मिलाकर के। इसमें अधिष्ठान चक्र का बहुत बड़ा योग होता है। तो इस मंदिर में यदि आप बार बार जाते हैं, आपको आस्था है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, या स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसमें सुधार होगा, ऐसी आप अपेक्षा रख सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है इस पुस्तक में कि जिन मंदिरों में स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होता है वहां आपका स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन ये तो सामान्य बात हो गई कि स्वास्थ्य में सुधार होता है। पुरुष और महिला को लेकर के क्या है, क्योंकि विषय हमारा यही है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि विशेषतः महिलाओं के मासिक चक्र में सुधार होता है। जैसे किसी महिला को कोई समस्या हो, मासिक चक्र समय पर न हो रहा हो या कोई और विघ्न बाधा हो, तो यहां पर उसमें सुधार होता है। और उसका परिणाम क्या होता है, यदि कोई महिला स्वस्थ है, उसका मासिक चक्र भी अच्छा है, परिणाम क्या होगा कि यह चक्र प्रजनन को प्रेरित करता है, यानी प्रजनन होता है, आपका परिवार बढ़ता है, आपका समाज बढ़ता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई कि यदि आप यहां जाते हैं तो आपको ऐसा सुधार होगा इसमें। और ये फिर आपसे मैं बता रहा हूं कि ये प्रवृत्ति मार्ग हो गया, क्योंकि आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष का स्वास्थ्य हो या महिला का स्वास्थ्य हो। तो ये
केरल का पहला हो गया, तो 2 मंदिर हमारे हो गए। अब जो तीसरा मंदिर है उसका नाम है आर्यन कावू। आर्यन कावू श्री धर्म शास्ता मंदिर, ये मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र में इसका जो है, यहां पर आप देखिए कि इसका क्या प्रभाव होता है। ये जो लेखिका है इन्होंने स्वयं लिखा है कि जब ये वहां पहुंची, इनको स्वयं इनके पेट में ऐसा लगा कि जैसे मरोड़े आ रही हैं और पेट में परेशानी हो रही है, ऐसा इनको भाव स्वयं महसूस हुआ। तो इन्होंने बार बार लिखा है कि जो पुस्तक इन्होंने लिखी भी है, उनका कहा है कि भाई हमने अनुभव करके इस पुस्तक को लिखा है, सिर्फ इसलिए नहीं लिखा कि किसी सुन लिया या कोई शास्त्र में लिखा हुआ है। यहाँ पर वो लिखती हैं कि इस मंदिर में या यानी इस स्थान का पुरुषों के लिए भी विशेष आकर्षण रहता है। जब वे एक बार देवता के संपर्क में आ जाते हैं तो यह उन्हें त्याग के पथ पर ले जाता है। जब हम इस स्थान पर आते हैं तो वैराग्य सरल हो जाता है और सांसारिक जीवन का खिंचाव दुर्बल हो जाता है। इस प्रकार आर्यन कावू अयप्पा भक्तों को ब्रह्मचर्य के पथ पर ले जाने में सहायक होता है और उन्हें शबरीमला की यात्रा के लिए तैयार करता है। ये बड़े ही सुंदर शब्द हैं, बड़े ही अच्छे वाक्य हैं, और इससे दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, जिस मंदिर का प्रयोजन ही यह हो कि आप ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर हो जाएं, चाहे वो पुरुष या महिला हो, वहां ऐसी महिलाओं को या ऐसे पुरुष को नहीं जाना चाहिए जो अभी परिवार को बढ़ाना चाह रहे हैं या जो पारिवारिक जीवन में रहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप पारिवारिक जीवन में रहना चाह रहे हैं, सांसारिक जीवन में हैं, और फिर भी इस मंदिर में जाना चाहते हैं, तो एक तरह का द्वंद्व उत्पन्न होगा आपके मस्तिष्क में और हर समय आप बेचैन रहेंगे। आपको कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि उद्देश्य आपका कुछ और है, हो कुछ और रहा है। इसलिए यहां से आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएगा कि शबरीमला में रजस्वला नारियों पर जो प्रतिबंध है वो क्यों है। उसका एक कारण यही है, इसमें जब हमारे देश में, और आपने स्वयं कहा कि लोगों को जानकारी नहीं है, जब ये आंदोलन चल रहा था तो सीनू जोसेफ ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि आंदोलनकारियों का आप मंतव्य देखिए, उनका क्या कहा जाए, अज्ञानता ही कहेंगे, लेकिन कुछ जगह तो मैं कहूंगा कि वो एक तरह की धृष्टता भी है। और हिंदू धर्म के विरुद्ध में कुछ भी बोलना, लगता है जैसे कि उनको कोई चिंता नहीं इस बात की, कुछ भी बोल देंगे। तो इसमें उन्होंने बताया है, बड़ा अच्छा बताया है कि मासिक धर्म, जिनके मासिक धर्म हो रहा था, जिन महिलाओं के, ये सारी एक्टिविस्ट बन गई और इन्होंने नारा क्या दिया, हैप्पी टू ब्लीड। हैप्पी टू ब्लीड जो है, इन्होंने एक स्लोगन बनाया, नारा बनाया, जगह जगह लिखा और चिल्ला चिल्ला के बोलती रही। यानी कि ये जो रजस्वला है उसको लेकर के प्रसन्न है। हैप्पी टू ब्लीड का मतलब ये हुआ और हमें अनुमति दी जाए, मतलब इसके लिए मुझे कोई क्षोभ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कहिए कि कोई पश्चाताप नहीं है। लेकिन विषय ये पश्चाताप का है ही नहीं। आपको कौन कह रहा है कि पश्चाताप है? ये तो मनुष्य योनि में जो पैदा हुआ है, जो नारी है, उसके लिए स्वाभाविक सी बात है। सीनू जोसेफ इनको एक तरह से चेतावनी देती हैं कि जो नारा है हैप्पी टू ब्लीड, आपको यही नहीं पता कि यदि आप शबरीमला में चले जाएं तो संभव है कि वो ब्लीडिंग कम हो जाए या उसकी संभावना ही कम हो जाए। तो आप सोचिए आपके लिए कितना बड़ा जोखिम होगा, कितना बड़ा रिस्क होगा। क्या आप ऐसा संकट उठाना चाहते हैं अपने जीवन में? जबकि आप की आयु अभी कम है, अभी तो जीवन है, अभी आपके बच्चे होने हैं, प्रजनन की संभावना है। उस जगह जा करके आप उस संभावना को घटाएं, ये कितना बड़ा रिस्क है। इसमें आगे आप देखेंगे कि शबरीमला के लिए या और भी जो मंदिर है उस सब के लिए कहा जाता है, यहाँ तक कि जो 50 वर्ष के बाद भी जो नारी जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, उनके विषय में भी कहा जाता है कि उनको अपने पति से या और भी जो लोग हैं उनसे अनुमति लेके, विचार करके, क्योंकि केवल रजस्वला की बात नहीं है, आप निवृत्ति मार्ग में जा रहे हैं। क्या पता आपका मन भटक जाए, फिर परिवार का आपका मन नहीं लगे, आपके जो बाल बच्चे कोई भी हो या कोई दायित्व हो, उस दायित्व के प्रति भी आप विमुख हो जाए। विमुख होना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आपने सोचा है, आपने निर्णय लिया है कि ऐसा ही करना है?
इसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं। तो ये दूसरा मंदिर हो गया जिसमें ये इनको जो मैंने बताया कि ये नारी के लिए क्या है, और ये इन्होंने स्वयं महसूस किया वहां पर। सीनू जोसेफ ने जितनी देर भी वहां बैठी रही, अंदर नहीं गई, थोड़ा बाहर ही थी, लेकिन उनको पेट में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जिनसे उनको लगा कि ये अगर बार बार कोई जाए तो शायद है कि कुछ क्षति पहुंच जाए, कुछ हानि हो इनको। इसलिए इन्होंने जो है अपना अनुभव इसमें लिखा है। तीसरा जो मंदिर है वो है कुलतुपुरा बाल शास्ता मंदिर। ये अनहत चक्र को के आधार पर है, जिसको मैंने हृदय कहा कि ये हृदय का है। और हृदय का जो महत्व है आप जानते ही हैं कि इसमें क्या इसमें बताते हैं कि अनाहत चक्र के जो अधिष्ठाता देव हैं वो शिव कहा गया है उन्हें, जिन्हें दया का धाम माना गया है। दयावान है ईश्वर, वो संसार को रख सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं और संसार का नाश भी कर सकते हैं। इसमें जो स्त्रैण इष्ट हैं वो देवी काकिनी है, जिनका ध्यान करने से भय का नाश होता है। तो ये अनहत चक्र की बात हो गई इसमें। और इसमें ये भी है कि अनहत चक्र जो 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 हृदय का है, इसको कल्प वृक्ष भी कहा गया है। अर्थात यदि आप इसकी साधना करें, इस मंदिर में बार बार जाएं, तो आपकी मनोकामना उसी तरह से पूरी होगी जैसे कल्प वृक्ष से कुछ भी मांगा जाता है तो वो उनको मिलता है। तो षट चक्र निरूपण में कहा गया है कि ईश्वर का ध्यान करने वाला साधक अग्रणी योनि बनता है, योगी बनता है, जो सभी ज्ञानियों में से महाज्ञानी, महाप्रज्ञावान तथा स्त्रियों को प्रिय होता है। इसके साथ ही उसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है और उसके विचार पूरी गहनता से ब्रह्म पर केंद्रित होते हैं। जो शबरीमला के पास जाने के पहले का जो मंदिर है, अंतिम मंदिर है, इसका नाम है इरुमेली श्री धर्म शास्ता मंदिर। ये विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र मैंने जैसे बताया गले का चक्र है, और हम आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त जो मंदिर है वो यही है, क्योंकि इसमें वाणी है, इसमें आपकी जो वक्तृत्व कला है वह यह है, बोलने का है, सुनने का है, ज्ञान का है, क्योंकि गले से हम बोलते हैं इसलिए हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब अंत में जो है धर्मशास्त्रा मंदिर शबरीमला आज्ञा चक्र, यहां पर आप पहुंच गए। यहां पर पहुंचने में पहली बात तो यह है कि ये जो यहाँ के ईश्वर हैं अयप्पा, वो ब्रह्मचारी हैं। उनका रूप ही, वो जो स्वरूप है वो ब्रह्मचर्य का है, ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ उन्होंने, ब्रह्मचारी है। तो पहला तो ये कहा जाता है कि एक ब्रह्मचारी को आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनके निकट जाएं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, और ईश्वर भी यही आपसे अपेक्षा करते हैं। मनुष्य में जो आपको मनुष्य की जो देह है, नारी देह और पुरुष देह, इन दोनों देहों में थोड़ा सा अंतर है। हम इसको बिल्कुल समान न विज्ञान मानता है न हम मानते हैं, और बिल्कुल ही वैज्ञानिक तथ्य है। क्या है कि रजस्वला जो है अनैच्छिक क्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिस पर आप रोक नहीं लगा सकते। वो एक समय आएगा, वो चक्र है, 28 दिन पर 29 दिन पर जो भी हो, वो अपने आप होता है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। पुरुष के साथ ऐसा नहीं है। पुरुष यदि चाहे तो वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है उस रूप में। तो यहां पर आधार क्या है कि अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, वो आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 41 दिनों की कठोर यात्रा करते हुए, जैसे आपने कहा काला वस्त्र पहनना है, खाने पीने सब पर बहुत अधिक प्रतिबंध है, क्या खाना है कैसे नहीं खाना है, पैर में कोई चप्पल नहीं हो, कोई सहारा नहीं हो, आप प्रकृति के निकट रहें, पैदल यात्रा करनी है आपको, पहाड़ है, जंगल है, वन है, उससे आपको गुजरना है। तो एक हिसाब से आप शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहां पहुंचते हैं, और यही अयप्पा चाहते हैं। नारी के रूप में क्या है
यदि आप 10 वर्ष से कम आयु की हैं या 50 वर्ष से ऊपर की आयु की हैं तो रजस्वला से आप अभी शुरू नहीं हुआ, उधर मुक्त हो चुकी हैं आप। तो उस स्थिति में आपको कोई हानि आपके शरीर पर न हो, इसकी जो ये संभावना घट जाती है हानि की। इसीलिए यहाँ पर लंबे समय से जब से ये मंदिर होगा, जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने बड़े विवेक से बहुत कुछ सोच समझ करके, और इस पुस्तक में विस्तार से मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस पुस्तक में आयुर्वेद और आज का जो एलोपैथी है दोनों को मिलाकर मानव शरीर की संरचना को ध्यान में रखते हुए किस चक्र से किस ग्रंथि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यदि रजस्वला नारी शबरीमला में पहुंच जाए और शबरीमला में जो अयप्पा हैं उनके निकट पहुंच जाए, या तो उनको छू दें या बहुत ही निकट पहुंच जाए, संपर्क में आ जाए, तो संभव है कि आने वाले समय में उनका जो मासिक चक्र है वह बाधित हो सकता है, उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि यह निवृत्ति मार्गी है। आप संसार के सांसारिक मोहजाल से सब चीज से निवृत्त होने जा रहे हैं। जो वहां तपस्वी जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, सामान्यतः उनसे भी ये अपेक्षा होती है। तो यहाँ पर नारी से क्यों अपेक्षा ना हो, इसलिए। और हमारे देश में इसमें विस्तार से बताया भी गया है, और मैंने जो नेट पर बहुत जगह देखा है, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रतिबंध है वो केवल नारियों के लिए ही है। जैसे मैंने कहा, पुरुषों पर भी बहुत सारे प्रतिबंध हैं, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में जहाँ के गर्भगृह में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उसके पीछे भी इसी तरह का कारण होता है, और इसलिए इसको आप वैज्ञानिक कारण माने। हमारा धर्म, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा धर्म ही वैज्ञानिक है, विज्ञान के आधार पर हमारा धर्म बना हुआ है। और इस पुस्तक का जो आप नाम देख रहे हैं इसमें भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि प्रतिबंधों के पीछे छिपा विज्ञान। जो प्रतिबंध है वो निरर्थक नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि किसी भी मंदिर को अपने श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो यदि आप सांसारिक बात करेंगे तो उस मंदिर को तो लाभ ही लाभ है, फिर उसने प्रतिबंध क्यों लगाया? तो इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है उसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में हम जो सनातन धर्म को लेकर के कोई भी बात हो, वो हमें कहीं भी संस्था की तरफ से ये बात हमें नहीं पता चलती, न विद्यालय में, न कॉलेज में, न विश्वविद्यालय में, न ही कोई और ऐसी संस्था है जहां पर आप जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अतिरिक्त ज्ञान की इच्छा में हमारे आपके जैसे कुछ लोग हैं, विद्या व्यसनी कह लीजिए, स्वाध्यायी कह लीजिए, तो इनकी संख्या तो हमेशा कम रहती है। इसलिए मैं ये मानता हूं, जो आपने शुरुआत में बात कही है कि उत्तर भारत में तो संभवतः इसके प्रति ज्ञान शून्यता की स्थिति है, लेकिन दक्षिण भारत में भी बहुत अधिक ज्ञान नहीं है। परंपरा है, लोग जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस सब में कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको कहें कि जिस विश्लेषणात्मक ढंग से मैंने यहाँ पे बात रखी है और जो पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, उनको विधिवत अध्ययन करके ज्ञान अर्जन करना, यह दक्षिण भारत में भी नहीं है। और मैं मानता हूं कि इस पुस्तक के आने से यह जो एक कमी थी ये दूर होगी और लोगों को पता चलेगा, और इस तरह का जो न्यायालय का जो आचरण है उससे न्यायालय को बचना पड़ेगा। मैं यह मानता हूं कि ये हमारे देश में जो संविधान में लिखा हुआ, यदि हमारा देश सेक्युलर है, यदि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष अपने आप को मानता है, पंथ निरपेक्ष, तो उस पंथ के अंदर आपको जाने की क्या आवश्यकता है? उस पंथ को आप छोड़ दीजिए, वो जो कर रहा है, वो जो धर्म कर रहा है उसको करने दीजिए आप। तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमारे आपके सामने खड़ा है। तो इसीलिए मैंने ये वार्ता रखी ताकि लोगों को इसकी समझ हो और आने वाले समय में और भी ज्ञान फैले। मैं स्वयं इतनी बातों से परिचित नहीं था, और अब मैंने ये जरूर निर्णय लिया है कि मैं ये 6 के 6 मंदिर देखूंगा। और कितनी विराट बात है हमारे लिए, कितने गर्व की बात है
कि इतने हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, परशुराम, भगवान परशुराम ने, ऋषि अगस्त्य ने क्या क्या सोचा, कैसे कैसे विलक्षण मंदिरों का निर्माण किया है। आप उसका स्थान देखिए, कोई जंगल में है, कोई पहाड़ पे है, पवित्र स्थान है। तो हम उससे वंचित न रहें। इसलिए मेरा तो स्वयं का निर्णय है कि मैं स्वयं जाऊंगा और वो 6 के 6 मंदिर देख के और फिर आगे भी अगर कुछ लिखना होगा, बोलना होगा, तो उस पर हम बात करेंगे। एक्चुअली भारत भारत का इतिहास इतना, मतलब जितना पढ़े उतना कम, ऐसा है। हाँ, सही है, सही सी बात, सी बिल्कुल। यूरोप में ब्रिटेन का इतिहास गिना चुना इतिहास है। मतलब अगर देखा जाए तो वाइकिंग और सेल्टिक और जर्मैक और फ्रैंको ट्राइब, और अ, इतना छोटा सा उनका देश है और छोटा सा उनका ज्ञान है, लेकिन पूरी हम्म, दुनिया पे इम्पोज किया हुआ है मीडिया के बिल्कुल। थ्रू, यू नो। कभी भी ये हम नहीं देखते, जैसे कि ब्रह्म देश, वो तो हिडन जेम है हमारे लिए। ब्रह्म हम्म, देश आजकल म्यांमार बोलते हैं, हम्म, वहां पे तो ब्रह्मा की स्तुति होती है। पुष्कर के बाहर सबसे ज्यादा मंदिर ब्रह्मा के म्यांमार में है। हाँ हाँ, ब्रह्मा जी और के नाम पर ही है देश बना हुआ है। हाँ, 1948 में तो भारत का ही पार्ट था वो। हाँ हमने, हाँ। और कुछ लोग बोलते हैं कश्मीर, मैंने कहा कश्मीर तो महाभारत में लिखा हुआ है। कश्यप ऋषि रहते थे मेरू पर्वत के पास में, खान टिकरी के बिल्कुल पास में। बिल्कुल। लेकिन जो उनका समर कैपिटल, मतलब जहाँ पे वो गार्डन है, वो कश्मीर घाटी था। लेकिन हम्म। हम लोगों ने सब भुला दिया, हमको भुला दिया गया। और यार हमारे जो हाँ, नहीं हमें पॉलिटिकल, बताया नहीं गया ना, हमें हाँ, जानबूझ के नहीं बताया गया, जान, इसके पीछे साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी। हाँ, अभी जैसे इतना महत्वपूर्ण मंदिर है पूरे चीज साउथ इंडिया में। एक तो साउथ इंडिया में एक चीज लोगों को याद होना चाहिए कि वहां पे विंध्याचल ने रक्षा हम्म, की है साउथ इंडिया की, पूरे कल्चर हम्म, की। और हम्म, साथ में चोला राजाओं ने रक्षा की है, क्योंकि चोला राजाओं के डर से बाबर नीचे नहीं आता था। तो लोग हम्म, बाबर को हीरो बनाते, लेकिन डर का इतना डरपोक था कि चोलाओं से लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी। हम्म। और सभी भारतीयों को चाहिए कि वो एक दक्षिण भाषा भी सीखे और हाँ, वहां पर भी जाए, क्योंकि वहां पे सभी तमिलनाडु में और जो प्रचारकों की बहुत आवश्यकता है, जो संप्रदाय से हो, और गांव गांव में जाके वो प्रचार करें, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर भारत में डेंसिटी के अनुसार देखा जाए तमिलनाडु में है। हम्म, हम्म, तमिलनाडु में डेंसिटी में सबसे ज्यादा मंदिर है। हम्म, और बहुत सारे मंदिरों की कोई देख रेख नहीं कर रहा है। तो हम्म, वो भी बहुत जरूरी है कि हम अपना जो फाइनेंशियल ब्रेन है उसको उधर लगाएं। मतलब अभी हमको जरूरत है ब्रेन हम्म। की, बाद में धन की भी जरूरत होगी, लेकिन ब्रेन की भी हाँ ज्यादा हाँ जरूरत है कि वहां पे हाँ। किस तरह हम दिमाग लगा के जाएं, कि पुट द अटेंशन। और हम लोगों ने सतोलॉजी में हमने एक मंदिर को रिपेयर करने का प्रोजेक्ट उठाया भी है। तो जो लोग आपको डोनेट करना चाहते हैं अमेरिका से, क्योंकि हमारा इंडिया में कोई अकाउंट्स नहीं है, अमेरिका में जो डोनेट करना चाहते हैं हमको करें। हम उस मंदिर के लिए हम लोग फंड रेज कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट भी काफी ज्यादा होगा, मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन हमको हमारे चैनल्स पे आइए, वहां पे डोनेट जो भी आप करते हैं काम, हमारा सारा काम हम्म। वॉलंटियर होता है। तो हम लोग वो सारा पैसा यूज करते हैं धर्म के लिए। सो थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र जी, आपका आने के लिए और शबरीमाला के विषय में इतना बताने के लिए। क्योंकि शबरीमाला के विषय में शायद हमने कोई शो नहीं किया इस चैनल पे आज तक, क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं था। तो पहली बार हम्म, आपने आंखें खोली हम सबकी। मैं मिला सबसे, बहुत लोगों से मिला, मैं उनके साथ गया, मैंने उनके दर्शन किए। और फिर भी लेकिन मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था मेरी, क्योंकि शायद उस समय मेरी जो, क्या बोलते हैं, इच्छा शक्ति उस तरफ नहीं गई। तो मेरी इच्छा शक्ति हम्म। रंगनाथ में घुसी हुई थी, तो मैं रंगनाथ में लगा रहा सारे समय, रंगनाथ, आदि केशव और पद्मनाभ स्वामी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, और एज यूजुअल नया टॉपिक लेकर आए हमेशा की तरह, और आप लोगों को आपने ज्ञान दिया। तो विल अगेन हम लोग मिलेंगे अगली बार। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत नमस्कार। अच्छा, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। धन्यवाद।